फिजिकल एजुकेशन टीचर कैसे बने? आपने स्कूल में सुना ही होगा कि ये फिजिकल एजुकेशन के पीटी सर है, ये स्पोर्ट्स के सर है। तो हम इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो कैसे बन सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर लगने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब पानी है तो कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए क्या हमारे पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और आप सभी को बता दूं कि भाई मैं अवामी नहीं बातें कर रहा, मैंने इंडिया में ऐसा कोई फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं है जो क्वालिफाई नहीं किया हो। मैं 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूँ और अब हरियाणा में एज ए लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन जॉब कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलो कहानी के द्वारा समझते हैं। कहानी सुनने में मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद से प्यार था और उसका नाम था प्रदीप। खेल की कोई भी घंटी होती, प्रदीप सभी बच्चों से आगे निकलकर ग्राउंड में जल्दी पहुंच जाता और वह कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, रेसलिंग, रेस सभी खेलों में सभी बच्चों से आगे रहता था। और पीटी टीचर भी उसको बहुत पसंद करते थे। उसका इस टैलेंट को देख के कहते थे कि तुम ऐसे ही मेहनत करते जाओ, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। और ये बात प्रदीप के दिल में बैठ गई और वह सुबह शाम ही ज्यादा मेहनत करने लगा। अब प्रदीप 12वीं क्लास में हो चुका था और उसके सर पर करियर की टेंशन भी आने लगी थी। उसको लगा कि क्यों ना मैं भी पीटी टीचर मतलब कि स्पोर्ट्स का टीचर लग जाता हूँ। और वह भाग के ग्राउंड में अपने पीटी सर के पास गया और बोला, सर मुझे भी पीटी टीचर बनना है, मुझे भी बताओ मैं कैसे बन सकता हूँ। तो पीटी टीचर बनने के लिए आपको 12वीं करनी है। 12वीं किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कोई बात नहीं। और 12वीं के बाद अगर फिजिकल एजुकेशन में समझते हैं तो हम बीपीई, बीपीएड, बीपीईएस, एमपीएड ये कोर्स आपने नाम सुने होंगे। अगर हम 12वीं के बाद करते हैं तो ग्रेजुएशन के तौर पर हम बीपीई कर सकते हैं, बीपीईएस कर सकते हैं, 2-3 साल की होती है। उसके बाद अगर हम बीपीएड करें 12वीं के बाद, अगर हमें बीपीएड करनी है तो वो 4 साल की होगी। वो किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी, अभी शुरू हुई है। अगर हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, ग्रेजुएशन में आप किसी से भी कर सकते हो, बीए से कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो या बीकॉम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कई लड़के पूछते हैं कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको फिजिकल एजुकेशन की लाइन में आना है, बीपीएड, बीपीई वगैरह करनी है तो आपके पास स्टेट पार्टिसिपेट, इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है। स्टेट पार्टिसिपेट आप सीधे जाओगे, स्टेट होती है उसमें पार्टिसिपेट करके अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और आप इसमें बीपीएड वगैरह कर सकते हो। तो कई लड़के पूछते हैं कि सर आप बताओ हमें कौन सा करना चाहिए, क्या बीपीई करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप 12वीं के बाद बीए, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी में रहने हो तो 12वीं के बाद आप सीधे बीपीएड कर सकते हो, वो 4 साल की होगी। मैंने की थी, मैंने पहले बीए की है 3 साल की, उसके बाद बीए के बाद बीपीएड की है जो 2 साल की होती है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। बीपीएड के बाद एमपीएड होती है जो 2 साल की होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? अगर आप बीपीई करते हो, बीएससी स्पोर्ट्स करते हो, बीपीएस करते हो, बीपीएड करते हो, तो कई स्टेट में क्या है कि ये बोल देते हैं कि ये बाकी के जो कोर्स है बीपीई, बीपीएस या जो भी है बीएससी स्पोर्ट्स है, ये बीपीएड के इक्विवेलेंट है, मतलब कि उसके बराबर है। लेकिन कई जगह इनकी ज्वाइनिंग में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई बीपीएड करना, क्योंकि बीपीएड की है पूरे इंडिया में कहीं भी चैलेंज नहीं होगी। अच्छी यूनिवर्सिटी से करना, कोई फेक यूनिवर्सिटी से मत करना। और कई होते हैं कि बोल देते हैं कि हम ऐसे बनवा देंगे तुम्हारा, तो ऐसे मत बनवाना, कभी भी केस हो सकता है और बाहर हो सकते हो। तो अच्छी यूनिवर्सिटी से बीपीएड करना। बीपीएड करने के बाद क्या है, बीपीएड पे तुम टीजीटी जो हम बोलते हैं कि पीईटी टीचर है वो लग सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है एमपीएड। एमपीएड में तुम मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। एमपीएड पे तुम क्या है 11वीं 12वीं तक के पीजीटी या कॉलेज में अगर जाते हो तो उसके लिए नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बीपीएड, एमपीएड, ये किस लेवल तक के टीचर लगते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बीपीएड करने के बाद आप पीटीआई जो पोस्ट होती है उस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टीजीटी की एक पोस्ट होती है जिसको हम डीपी बोलते हैं, भाई ये डीपी है या पीटी टीचर है, उसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। हर स्टेट के लिए एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट हरियाणा में एचटेट होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद आप वो क्वालिफाई किया हुआ एचटेट और पोस्ट भर के एग्जाम दोगे तो आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। उसके बाद है एमपीएड। एमपीएड में तुम क्या है 11वीं 12वीं पीजीटी
मतलब कि लेक्चरर लग सकते हो तुम फिजिकल एजुकेशन की। 11वीं 12वीं के बच्चे को जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं तुमने स्कूल में देखा भी होगा। तो उसके लिए क्या है भाई, टेट होता है। ये अलग अलग लेवल के होते हैं, फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का। तो हमारे 2 ही होते हैं फिजिकल एजुकेशन। अगर टीजीटी लगना है तो सेकंड लेवल का टेट होता है, अगर पीजीटी लगना है तो थर्ड लेवल का एचटेट होता है हरियाणा में। वो क्वालिफाई करके आप जैसे ही गवर्नमेंट जॉब आती है अप्लाई कर देना, एग्जाम होगा और एग्जाम पास करके आप गवर्नमेंट पीजीटी लग सकते हो। कई बोलते हैं कि सर हमें कॉलेज में लगना, कॉलेज में कैसे लग सकते हैं? कॉलेज में लगने के लिए तुम्हारे पास एमपीएड होनी चाहिए, या उस एमए फिजिकल पहले चलती थी, अब चलती है पता नहीं, उसके बाद प्लस नेट। अगर एमपीएड और नेट है तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, उसमें अप्लाई करने के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। अगर बोलते कि सर हमसे नेट नहीं है, अगर आपसे नेट नहीं है तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी होती है? सैलरी भाई बहुत ज़्यादा होती है, जो बाकी टीचर्स की होती है उनके बराबर ही हमें सैलरी मिलती है। अगर आप टीजीटी लगते हो तो 4600 पे ग्रेड में आते हो, अगर आप पीजीटी लगते हो तो 4800 पे ग्रेड में आते हो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो तो 6000 पे ग्रेड में। मतलब कि आपके पास 2 से 3 सिपाही की सैलरी आपकी जेब में होगी अगर आप पीटी टीचर लग गए। और पीटी टीचर का मतलब ये नहीं कि भाई खेलों से ही है, इसको ओवरऑल हर स्पोर्ट्स की जानकारी है। आप ये नहीं बोल सकते भाई पीटी टीचर है गवार है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप फिजिकल एजुकेशन लाइन में आना चाहते हो तो ये नहीं कि आपको ग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर हम किन्जियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइंस के एमबीबीएस के आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं हम। तो मैं हमको गवार नहीं बोलो भाई, हम हर सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले। तो बच्चों इसमें आने के लिए आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना और वीडियो बना देंगे या कमेंट में आपका जवाब दे देंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना।